અધ્યક્ષ, જે પ્રકારે વાત કરીએ તો તેજસ્વી સૂર્યા ગુજરાતની મુલાકાતે હતા અને તેમણે જે રીતે વાત કરી તો ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા બાદ તેમણે મહત્વની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન પણ કર્યું હતું અને પોતાની વાત રજૂ કરી હતી. शायद आप सोचते होंगे कि हफ्ते 15 दिन पहले ही चुनाव समाप्त हुआ है, ये क्या नया यात्रा लेकर युवा मोर्चा के लोग आए हैं. साथियों, हम लगभग एक साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को देश भर में बीजेपी शासित राज्यों में एक नया कॉन्सेप्ट सुशासन यात्रा, इसके तहत हम एक स्टडी टूर्स अपने कार्यकर्ताओं को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इसका उद्देश्य अपने काडर, अपना कार्यकर्ताओं को बीजेपी सुशासित प्रदेशों में 2 दिन का या 3 दिन का सुशासन को स्टडी करने के लिए और हर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, बीजेपी आने के बाद एजुकेशन में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में, ओवरऑल स्टेट के विकास में पार्टी के सरकार किस प्रकार के काम किया है, इसको अध्ययन करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को एक पॉलिसी ओरिएंटेशन का एक दृष्टिकोण सिखाने के लिए पिछले 1 साल से देश भर में हम सुशासन यात्रा के नाम पे ऐसे 3 दिन का स्टडी टूर हम देश भर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इस सुशासन यात्रा में देश के हर जिला से या प्रदेश के स्तर के कार्यकर्ता 50 या 80 कार्यकर्ता एक बैच में इस सुशासन यात्रा में भाग लेंगे और पिछले 1 साल से 9 सुशासन यात्रा देश के अलग अलग राज्यों में संपन्न हुआ है और ये अपने 10th एडिशन सुशासन यात्रा आज से गुजरात में शुरू हो रहा है. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं कई सारे प्रदेशों के अध्यक्ष, ऐसे काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस सुशासन यात्रा में भाग लेने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर पहुंच चुके हैं. आने वाले 2 दिन में हम गांधीनगर, अहमदाबाद और गुजरात के सर्वांगीण विकास मॉडल जो बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पार्टी ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल मिरेकल जो हमने किया है, इसको देश के कोने कोने से आए हुए वरिष्ठ युवा कार्यकर्ताओं को हम बताएंगे और जब इन कार्यकर्ता अपने प्रदेश पे जाएंगे, वहाँ इस गुजरात मॉडल ऑफ सुशासन के बारे में अपने न्यूज़पेपर्स पे, अपने न्यूज़ चैनलों में, अपने वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में इन सभी विषय को वो जाकर वहाँ रखेंगे. यूथ थीम के ऊपर कल शताब्दी के कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और वहाँ से प्रेरणा लेकर हम अपने प्रदेश में वापस जाकर माँ भारती का सेवा और मजबूती से हम करेंगे. मैं पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल होने के बाद गुजरात में आ रहा हूँ. ये जो जीत गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को
मोदी जी को, हम सब के ऊपर विश्वास रखकर दी है, ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और इसका असर आने वाले कर्नाटका चुनाव हो, राजस्थान के चुनाव हो, या इसी साल आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव हो, इन सभी चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और एक रूप से कहे तो 2024 के चुनाव के लिए एक फॉरवर्ड 2023 गुजरात इलेक्शंस लिख चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान था। मैं विशेष रूप में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोराट जी को और उनके पूरे यहाँ के अपने प्रदेश टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग एक साल से लगातार बाइक रैली हो, क्रीड़ा के खेल कूद स्पर्धा आयोजन करने का काम हो, ऐसे अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात के करोड़ों युवाओं तक पार्टी के संदेश पहुंचाने का काम बहुत यशस्वी रूप से यहाँ के प्रदेश युवा मोर्चा ने किया है। और इस बार के चुनाव में विस्तारक के रूप में, स्थानीय कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उस सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे रूप से निभाकर पार्टी के यश में बहुत बड़ा योगदान युवा मोर्चा ने किया है। मैं फिर एक बार युवा मोर्चा के गुजरात के हर कार्यकर्ता को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो अपने कार्यकर्ता अन्य प्रदेश से यहाँ आए हैं, वो यहाँ सिर्फ सुशासन ही नहीं स्टडी करेंगे, पर सुशासन के साथ साथ जिस प्रकार से गुजरात बीजेपी चुनाव में भी काम किया और युवा मोर्चा विशेष रूप ने जिस प्रकार से यहाँ पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए काम किया, इसको भी हम स्टडी करके वापस जाएंगे और अपने अपने स्टेट्स में अपने यूनिट्स को गुजरात मॉडल के ऊपर ही हम तैयार करने के लिए हम प्रयास करेंगे। આગળ વાત કરીએ અન્ય મહત્વના સમાચારની, તો સુરતથી અન્ય મહત્વના સમાચારમાં વાત કરીશું કે